लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। सर आज हम लोग देखेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में, बेसिक चीजों के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आई नीड एवरीवन ऑन द कैमराज प्लीज। जितने भी लोग यहाँ पे, मैं चाहता हूँ सब लोग कैमराज पे आ जाए। मुफेज जी, सुनंदा मैम, चिराग जी, जिग्नेश जी, योगेश जी, वसना जी। यस, आई नीड एवरीवन ऑन द कैमराज। Yes, thank you so much guys. Thank you so much. So guys, I can see a lot of people. That's nice. So बहुत सारे लोग यहाँ पे I can see from south, from north, from east and west से भी guys बहुत सारे लोग जुड़े हैं. That's nice guys. So we have pan India audience. आज जितने भी लोग join कर रहे हैं, so we have pan India audience. So don't worry guys, सारी चीजें scratch से सीखेंगे, देखेंगे each and everything कैसे सारी चीजें वर्कआउट होने वाली है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो गाइज मैंने आप लोग के सेशंस को कैसे डिवाइड करके रखा है। फर्स्टली हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करेंगे, फर्स्ट 2 to 3 सेशंस, जहां पे आप बेसिक चीजें सीखोगे। फिर हम लोग ट्रेडिंग से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द बिल्डिंग ब्लॉक फर्स्ट गाइस। सो आई विल टेक यू ओवर योर। आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, आज हम लोग ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। दीज 7 थिंग्स इज वॉट वी आर गोना लर्न ओवर योर। ये 7 चीज गाइस आज हम लोग देखने वाले। आई जस्ट टेक यू ओवर योर। सर ये 7 चीजें क्या होने वाली है। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ योर बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्या होने वाला है गाइज, ये पार्ट 1 होने वाला है। सो आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन वंस अगेन। सॉरी, आई थिंक आपको स्क्रीन विजिबल नहीं थी। या आई होप नाउ माई स्क्रीन इज विजिबल। दिस इज गोना बी द पार्ट 1 ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक। आज हम ये 7 चीजें सीखने वाले हैं। सो सर अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, कैसे वर्क करता है, पूरा इसका जेनेसिस समझने का ट्राई करेंगे। फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चले गाइस, टेल मी समथिंग। क्या कभी आप लोग ने बाटा सिस्टम के बारे में सुना है? इज देयर एनीवन हु हैव हर्ड अबाउट द बाटा सिस्टम? यस गाइस, एनीवन हैव यू एवर हर्ड अबाउट द बाटा सिस्टम? यस, गोविंदा जी मुझे बता सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक गाइस, क्या कभी आपने बाटा सिस्टम के बारे में सुना हुआ है? वारा प्रसाद जी, चिराग जी, महेश जी, मुफेज जी, एनीवन? बाटा सिस्टम, सदफ जी, यस सुना हुआ है। तो सर ये बाटा सिस्टम क्या होता है? बाटा सिस्टम इज समथिंग गाइस कि पहले अगर आप बात करो, सबसे पहले अगर आप कोई भी चीज को एक्सचेंज करना था, कोई भी ट्रांजैक्शन करना था, तो पहले आपका कोई करेंसी नहीं होता था। जैसे आज की तारीख में आपके पास रुपीज है, डॉलर्स है, आप उसके थ्रू एक्सचेंज कर सकते हो। पहले के टाइम में देर वॉज नो पर्टिकुलर करेंसी, तो पहले के टाइम में बाटर सिस्टम होता था, गुड्स अगेंस्ट गुड्स। सो लेट्स से इफ यू आर अ फार्मर, आपने आपके पास में 1 kg ऑफ व्हीट है एंड यू हैव टू एक्सचेंज समथिंग। आपको अगर राइस चाहिए, देन यू हैव टू एक्सचेंज योर व्हीट अगेंस्ट द राइस। सो दिस इज नोन एज अ बाटर सिस्टम। लेट्स से आपके पास में कोई कैटल थी पहले के टाइम में, तो आप कैटल को एक्सचेंज करके अपने लिए फूड बाय कर सकते थे। सो दिस इज अ मेथड विच इज नोन एज एक्सचेंज। तो पहले अगर मैं जेनेसिस की बात करूं, कैसे मनी ट्रांसफॉर्म हो रहा था, मनी इज ट्रांसफॉर्मिंग लाइक दिस। फिर इसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे आपकी चीजें, गुड्स के बदले में क्या होने लगे, गोल्ड सिल्वर आने लग गए, गोल्ड के कॉइन्स आने लग गए, सिल्वर कॉइन्स आने लग गए। देन वी आर स्टार्टेड विद द पेपर करेंसी। जो भी आप लोग देख रहे हो ना, जो नोट हम लोग बात करते हैं, दैट इज द पेपर करेंसी। फिर उसके बाद में क्या हुआ इस प्लास्टिक करेंसी, जो आपके क्रेडिट कार्ड हो गए। क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इज योर प्लास्टिक करेंसी। एंड करेंटली अगर हम लोग बात करें, द फ्यूचर एंड द प्रेजेंट इज द क्रिप्टो। चलो इसको एक वीडियो में समझने का ट्राई करेंगे, सो दैट आप लोग को और अच्छे से क्लैरिटी आए कि सर ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, कैसे सारी चीजें वर्कआउट होगी। सो लेट मी शो अ वीडियो फॉर यू गाइस कि कैसे मनी इवॉल्व करता है। सो आई विल जस्ट पुट माय वॉइस ओवर योर। या लेट्स स्टार्ट गाइस। करेंसी कैसे चेंज हो रहा है, लेट्स सी। तो गाइस दिस इज हाउ मनी इज इवॉल्विंग। पहले हम लोग गुड्स की बात करते थे, फिर गोल्ड सिल्वर, देन पेपर करेंसीज, प्लास्टिक करेंसीज, एंड नाउ क्रिप्टो इज द फ्यूचर एंड इट इज द प्रेजेंट। तो कैसे चीजें वर्क हो रही है, अगर आप कोई भी करेंसी की बात करो, क्रिप्टो इज गोना बी द फ्यूचर। तो आप बाटा सिस्टम की कभी भी बात करोगे तो क्या हो रहा है, चीजें चेंज हो रही है। दिस इज एक्टिंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या हो रहा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम कर रही है। लेकिन सर ये सारी चीजें आई क्यों, इसका जेनेसिस क्या है, ऐसा क्या चीज था कि जिसकी वजह से हमें क्रिप्टो करेंसीज की बात करनी पड़ी। अभी जो हम लोग करेंसी की बात करें वो भी तो चलेगा ना, रुपीज डॉलर्स में तो वर्क ही कर रहा था। बट व्हाट इज द थिंग विच इज चेंजिंग, क्यों क्रिप्टो करेंसीज आ रहा है गाइस दुनिया में? सबसे मेजर पार्ट इज गाइस इन्फ्लेशन। क्या आप सभी को पता है गाइस व्हाट इज इन्फ्लेशन? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। गगन जी, अली नवाज जी, एनीवन? क्या कभी आपने इसका नाम सुना हुआ इन्फ्लेशन का? आई होप सबने सुना है। महंगाई की मैं बात कर रहा हूँ, सदफ जी, गोविंदा जी, महफूज जी, गगन जी, यस, यशवंत जी।
आप सभी ने सुना हुआ है, यस। तो महंगाई की हम लोग बात कर रहे हैं, सोचो। पहले के टाइम में एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। 2005 में 5,000 रुपए का गोल्ड मिलता था पर 10 ग्राम्स, आज 1,20,000 का मिल रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। सो सर ये इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ नोट प्रिंटिंग गाइस। जितना आप देखोगे ना, जितनी भी गवर्नमेंट्स होती है वो क्या करती है? नोट्स प्रिंट करती है। ईच एंड एवरी गवर्नमेंट प्रिंट्स द नोट। तो सर इससे क्या हो रहा है? इससे आप सोचो, अगर हर किसी के पास में पैसा है तो वो क्या करेगा? खर्चा करेगा, तो पैसे का वैल्यू कम होने वाला है। तो जो पहले आपके टाइम में देखोगे ना कि सर पहले 1 रुपीज का भी वैल्यू होता था, 100 साल पहले एक आने का, एक पैसे का वैल्यू होता था। आज की तारीख में इवन अगर आप एक भिखारी को भी बोलोगे कि सर मैं आपको 2 रुपए दे रहा हूँ, वो नहीं लेगा। बिकॉज 2 रुपए में कुछ नहीं आता, 1 रुपए में कुछ नहीं आता, राइट? सो दिस इज हाउ थिंग्स आर इवॉल्विंग। सारी चीजें ऐसे वर्कआउट हो रही है बिकॉज ऑफ नोट प्रिंटिंग। चलो इसका मैं आपको एक और स्टैट्स बताता हूँ। इन द लास्ट 5 इयर्स जितने भी नोट सर्कुलेशन में गए यूएस में, लास्ट 5 इयर्स में 80% पैसा सर्कुलेशन में जो है वो लास्ट 5 इयर्स में प्रिंट हुआ है। सोचो 5 साल में आफ्टर कोविड कितनी महंगाई बढ़ी है। तो जो आप लोगों को लग रहा है ना सर गोल्ड सिल्वर का इतना वैल्यूएशन हो रहा है, सो गाइस गोल्ड सिल्वर और भी ज्यादा बढ़ेगा बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, दैट इज इन्फ्लेशन। लेकिन सर ये इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या कोई भी नोट छाप सकता है? कोई भी गवर्नमेंट की इच्छा है छाप सकती है? यस। सो दिस इज अ मेजर डिसएडवांटेज। कल की तारीख में यूएस को लगेगा मुझे और नोट प्रिंटिंग करना है, यूएस कैन नोट प्रिंटिंग कर सकता है और ज्यादा। सो दैट इज वाई एक पर्सन था गाइस, आई जस्ट टेल यू हिज नेम। क्या आपको पता है बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ बिटकॉइन? एनीवन? क्या कभी आपने इनका नाम सुना है? यस, महेश जी, नथुलाल जी, सूर्या जी, क्या कभी आपने इनका नाम सुना है बिटकॉइन के फाउंडर का? एनीवन? यस गाइस टेल मी। गगन जी ने सुना हुआ है। सो गगन जी क्या नाम है उनका, इफ यू कैन टेल मी? एनीवन एल्स गाइस, व्हाट डू यू थिंक? हीरो हिरोशी नाकामोटो नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, बट ठीक है, सातोशी इज करेक्ट। नातोशी, ओके। सातोशी नाकामोटो, चलिए आई जस्ट टेक यू ओवर योर। सो गाइस आपको दिख रहा है यहाँ पे सातोशी नाकामोटो, यस करेक्ट सुनंदा मैम। सातोशी गगन जी, यस। तो अब अगर मैं सातोशी नाकामोटो की बात करूं गाइस, ये पर्सन, ये जो आप फोटो देख रहे हो, दिस इज नॉट द करेक्ट फोटो फर्स्ट ऑफ ऑल। किसी को नहीं पता वो कैसे दिखते हैं। सो दिस इज जस्ट अ मेटाफर, किसी को नहीं पता, वो उनका सूडो नेम है। करेक्ट नेम क्या है, करेक्ट आइडेंटिटी क्या है, नो बडी नोज अबाउट इट। बट इन्होंने ऐसा क्यों सोचा सर? इन्होंने ऐसा क्या सोचा कि क्यों मुझे बिटकॉइन लाना चाहिए? ऐसा क्या था दुनिया में जो इनको लगा कि सर बिटकॉइन लाना चाहिए? एंड बिटकॉइन क्या क्या फायदेमंद था, क्यों फायदेमंद था? तो गाइस अब अगर मैं बात करूं, पहले मैं बिटकॉइन की बात करता हूं, फिर मैं रीजन की बात करूंगा क्यों क्रिप्टो करेंसीज दुनिया में आया। फर्स्ट पार्ट, क्रिप्टो करेंसीज या बिटकॉइन की अगर हम लोग जब भी बात करें, नहीं अली सर, एलॉन मस्क जो है ना वो दूसरे चीज का है। एलॉन मस्क इज नॉट द फाउंडर ओवर हियर। सातोशी नाकामोटो इज द फाउंडर। एलॉन मस्क की हम लोग कुछ और चीजों में बात करेंगे। तो बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द मेजर पर्पस? गाइस मेजर पर्पस इज टू प्रिजर्व योर वेल्थ। जैसा अभी हमने देखा ना क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। तो अभी अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं, बिटकॉइन इज वेरी मच लिमिटेड ऑन दिस प्लैनेट विच इज लाइक 21 मिलियन। इससे ज्यादा कभी दुनिया में बिटकॉइन नहीं हो सकता। द रीजन इज क्योंकि ये प्रिजर्व कर रहा है wealth। आपने देखा होगा पहले के जितने भी आप 500 हजार 10,000 साल पहले देखोगे, द ओनली थिंग द मैन इज नॉट एबल टू प्रिजर्व इज द वेल्थ। हर बार वेल्थ चेंज होते रहती है। पहले आप सोने में देखते थे, फिर आप लैंड में देखने लग गए। आज की तारीख में क्या हो रहा है? पेपर करेंसीज में आप देख रहे हो, बट उसको प्रिजर्व करना इज वेरी मच टफ। आपने पहले देखा होगा कि वॉर्स हो जाती थी, लैंड छिन जाते थे, तो प्रिजर्व नहीं हो पा रही थी। लेकिन अगर आप बिटकॉइन की बात करो, Bitcoin में you could preserve it from let's say 1,000 10,000 years also. So this is a very good tool of preserving your wealth. So let's say इन्फ्लेशन बढ़ भी रहा है, आप देखोगे बिटकॉइन का वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली बढ़ना चालू होगा। जो शायद कभी $1 पे था, आज की तारीख में 1 करोड़ से भी ऊपर का वैल्यू चल रहा है। बिकॉज इट इज प्रिजर्विंग योर वेल्थ। क्योंकि क्या कर रहा है गाइस, ये वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो चलिए अब अगर मैं बात करूं गाइस, 2008 में बिटकॉइन का व्हाइट पेपर आया था। 2009 से बिटकॉइन सारी चीजें करना चालू कर दिया था, विच इज लॉन्च 2009 में। तो सर पहले का अगर बिटकॉइन की मैं बात करूं, पहले जब लॉन्च हुआ था बिटकॉइन गाइस, जब भी गाइस लॉन्च हुआ था उस टाइम की अगर मैं बात करूं 2013 में, 10,000 बिटकॉइन में सिर्फ एक पिज्जा आता था। आप कभी सर्च करना गूगल पे, एक पर्सन ने अपने 10,000 बिटकॉइन दिए थे जस्ट टू बाय वन पिज्जा इन 2013। अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड करूं आज की तारीख में, ऑन अ 1 करोड़ यू कुड इजिली बाय लग्जरियस कार। जैसे आज की तारीख में अगर मैं बात करूं, E450 आई है नई वाली गाइस। सो जो अभी हम लोग ने बाय किया है, सो E450 की अगर मैं बात करूं, 1 करोड़ में आपकी आ जाएगी आराम से। मर्सिडीज की एक नई गाड़ी आई है, 1 करोड़ में आपकी इजीली आ जाएगी। तो सोचो आज की तारीख में एक बिटकॉइन से आप 1 किलो सोना या एक लग्जरी कार बाय कर सकते हो सकता है इन द फ्यूचर नेक्स्ट 1 साल में आप देखो शायद आप एक 5 करोड़ 10 करोड़ का एक फ्लैट भी बाय कर पाओगे जस्ट विथ वन बिटकॉइन। सो दिस इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या हो रहा है? सारी चीजें बढ़ते जा रही है।
सेकेंडली गाइस, दिस इज समथिंग विच इज नोन एज अ डिसेंट्रलाइज थिंग। बिटकॉइन क्या है सर? डिसेंट्रलाइज। मतलब इसको कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती है। आज की तारीख में आप देखोगे यूएस गवर्नमेंट क्या कर रही है, बिटकॉइन की जगह सॉरी डॉलर्स कंट्रोल कर रही है। जब उसकी इच्छा है तब छाप दे रही है। लेकिन गाइज यहाँ पे किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं होने वाला है, राइट। थर्डली, जैसा मैंने बताया, स्ट्रैटेजिक लिमिटेड सप्लाई है विच इज 21 मिलियन। 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही हो सकता है पूरी दुनिया में, इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। चलिए अभी हम लोग देखते हैं सर कि क्यों आया। आपने बता दिया क्या क्या चीजों की वजह से आया, लेकिन ऐसा क्या था कि बिटकॉइन आने वाला है। गाइस, मेजर पार्ट इज इन्फ्लेशन। सो नोट प्रिंटिंग की अगर मैं बात करूं, 2008 आयो, आप सभी ने सुना हुआ है 2008 का क्राइसिस। क्या कोई ऐसा है जिसने सुना है उसका नाम? 2008 का क्राइसिस, एनीवन? हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस? 2008 का क्राइसिस? यस, शेषवंत जी, सदव जी, गोविंदा जी, सुशील जी, अली सर, गगन जी। 2008 का क्राइसिस। तो सर 2008 का क्राइसिस क्या था? दिस वाज द लीमैन ब्रदर, ये सब प्राइम क्राइसिस, डेफिनेटली हाउसिंग से रिलेटेड था, करेक्ट। तो इस टाइम पे गाइस क्या हुआ था? चलो क्राइसिस तो हो गया, लेकिन इसको बेल आउट कैसे किया गया? सिंपल सा स्टेप, जो भी था नोट प्रिंट करो। मतलब गवर्नमेंट आज की तारीख को गवर्नमेंट को क्या चाहिए? जैसे आप अभी देख रहे हो बिहार में इलेक्शन है, कहीं भी इलेक्शन है, गाइस फ्री में फ्री बीज दो। दैट इज द मेन थिंग। तो नोट प्रिंटिंग इज अ मेजर इशू। उस टाइम में यूएस में क्या हुआ था सर? नोट प्रिंटिंग करो, जितने भी आपके बैंक्स थे उसको बेल आउट करना था। तो नोट प्रिंटिंग की वजह से क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है। सेम थिंग हैज हैपेंड इन 2020, कोविड का क्रैश आया। आप सभी ने देखा होगा यूएस में कितना ज्यादा नोट प्रिंट हुआ है। हर किसी को फ्री में बांट दिया, चलो आपको $2000 हमने फ्री में दे दिया एज एन एड। सो दिस इज द रीजन गाइस जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। एंड थर्डली, अगर मैं बात करूं, बिटकॉइन के जो फाउंडर थे उनको ये समझ गया था, बिकॉज 2000 में भी सेम चीज हुआ था, जब मार्केट क्रैश हुआ था, डॉट कॉम बबल आया था, उस टाइम पे भी नोट प्रिंटिंग हुआ था। सो ही वॉज फेड अप कि सर ऐसे ही अगर गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज करते रहेगी, तो एक जो नॉर्मल इंसान है, एक जो आम इंसान है, वो धीरे धीरे मर जाएगा इन्फ्लेशन के कारण में। आज की तारीख में अगर आप कोई भी एक मेट्रो सिटी की बात करो, नॉर्मल इंसान एक आई थिंक एक फ्लैट भी नहीं ले सकता है, 2-3 करोड़ 5 करोड़ का फ्लैट आता है, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज इम्पैक्टिंग द नॉर्मल पीपल। सो बिटकॉइन फाउंडर ने क्या सोचा, सातोशी नाकामोटो में, कि सर मैं कुछ एक ऐसी करेंसी बनाऊं जिसका कोई भी कंट्रोल ना कर सके, जिसको हम लोग लॉन्गर टर्म तक के सारी चीजें कर पाए, एंड एक पर्सन के पास में पावर कभी ना हो उसका, राइट। सो दिस इज हाउ बिटकॉइन वॉज बॉर्न। आई होप गाइस आपको समझ में आई स्टोरी, कैसे बिटकॉइन बॉर्न हुआ। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ महंगाई, वो नहीं चाहता था कि एक पर्सन कंट्रोल करे। सो बिटकॉइन इज कंट्रोल्ड बाय एवरी वन, नॉट जस्ट वन पर्सन और वन कंट्री। इट इज कंट्रोल्ड बाय ईच एंड एवरी वन पर्सन जो होल्ड करता है बिटकॉइन आज की तारीख में, राइट। सेकेंडली गाइस, बिटकॉइन आप देखोगे डेसिमल्स में भी जा सकता है। सो इट कैन गो अप टू 8 डेसिमल्स। तो सोचो, आप लोग को लग रहा होगा सर मेरे पास तो 8 करोड़ 1 करोड़ रुपए नहीं है लेट्स से, तो क्या मैं स्टिल बिटकॉइन खरीद सकता हूँ? डेफिनेटली यस। 8 डेसिमल तक के जाता है। 1 करोड़ में कितने होते गए? 7 जीरो होते हैं। सो डेफिनेटली आप अभी भी बिटकॉइन बाय कर सकते हो, अगर आपके पास में 100 रुपए है तो भी आप बिटकॉइन बाय कर सकते हो, क्योंकि वो 8 डेसिमल तक के डिवाइड हो सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। तो ये सारी चीजें सोच के ही बनाई गई है कि इन फ्यूचर अगर इसको एज अ करेंसी भी यूज करना है, कैसे आप सारी चीज एज अ करेंसी यूज कर पाओगे। आई होप आपको क्रिप्टो करेंसी का मतलब समझ में आ रहा है, हाउ बिटकॉइन इज बॉर्न, कैसे सारी चीजें वर्कआउट हो रही है इन द क्रिप्टो करेंसी स्पेस। यस, अली सर, एनीवन एल्स गाइस? क्या ये समझ में आया बिटकॉइन कैसे बॉर्न हुआ एंड क्या पर्पस था उसका? शेषवन जी, ओके। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ, लेट मी टेक यू समवेयर। मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि सर ये कैसे सारी चीजें वर्कआउट होने वाली है, राइट। सो आई जस्ट टेक यू कि सर बिटकॉइन के बारे में तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये ब्लॉकचेन करके भी कुछ चीजें होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क करती है, तो ये सारी चीजें क्या होती है और कैसे हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो लेट मी टेक यू ओवर यो। मैं आपको लेके चलता हूँ गाइज यहाँ पे, ताकि आप सारी चीजें देख पाओ। सो आई जस्ट मूव इट ओवर यो। सर ये पिलर्स क्या होते हैं? अब अगर हम लोग बिटकॉइन की बात करें, ऐसी क्या क्या चीजें हैं कि जहां पे हम लोग बिटकॉइन को यूटिलाइज कर सकते हैं? व्हाट आर द पिलर्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिकॉज बिटकॉइन इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सर यहाँ पे 3 टाइप की चीज है। हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू की बात करें, डोंट वरी गाइस, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, बट स्टिल मैं ओवरव्यू की बात कर रहा हूँ। ये क्या होता है गाइस? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इट इज अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम। जितने भी आप क्रिप्टो करेंसी देखोगे, दैट इज बेस्ड ऑन अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सबसे पहला पार्ट क्या होगा? डिसेंट्रलाइज, मतलब कोई सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है। लेट्स से अगर आपने बोला कि सर मुझे कंट्रोल करना है, आप नहीं कंट्रोल कर सकते, जब तक पूरी दुनिया नहीं चाहेगी तब तक आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। दैट इज नो सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सेकेंडली, चलो कंसेंसस मैकेनिज्म। सर इसका क्या मतलब हुआ? लेट्स से गाइस अभी हम लोग 2025 लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि सर कल क्लास है, एंड लेट्स से मुझे उसको रिवाइज करना है टू 6 PM इन द इवनिंग।
आप में से अगर 1% ने भी मना कर दिया सर नहीं मैं बिजी हूं, तो हम लोग क्लास को रिवाइज नहीं कर पाएंगे, राइट? सो दैट इज द कंसेंसस मैकेनिज्म। 100% पीपल शुड अग्री ऑन द सेम थिंग, तभी वो चीज चेंज हो पाएगी। तो सोचो गाइस, 21 मिलियन है आज की तारीख में बिटकॉइन। क्या कोई 1% भी ना बोल सकता है कि सर मुझे नहीं चाहिए? यस। इतने सारे लोग हैं, डेफिनेटली गाइस ना बोला जा सकता है। एंड द थर्ड पार्ट इज क्रिप्टोग्राफी। क्या हम लोग बात करेंगे इस क्रिप्टोग्राफी? सो सर व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? तो अब अगर मैं क्रिप्टोग्राफी की बात करूं, दिस इज एन इंक्रिप्शन टेक्निक। सो क्या किसी ने कभी मॉर्स कोड का नाम सुना है? एनीवन ओवर हियर, हैव यू एवर हर्ड अबाउट मॉर्स कोड? यस गाइस, क्या किसी ने मॉर्स कोड का नाम सुना है कभी? सुशील जी ने सुना हुआ है। शेषवन जी नहीं सुना है। माही जी यस। टेलीग्राफ ओके, सिमिलर टू दैट आई कुड से। महफूज जी नहीं सुना है। सो गाइज, अगर आपने कभी पुराना स्पाई का मूवी देखा होगा या कुछ देखा होगा, तो उन लोग के क्या होते हैं, एनक्रिप्टेड होते हैं। अगर आपको किसी को कुछ चीज बताना है ऑन अ कॉल, एंड बीच में क्या होता है कि कोई उसको सुन ना ले, तो आप क्या करते हो, उसको एनक्रिप्ट करते हो। दैट इज लाइक अ मॉर्स कोड, जो शायद मुझे पता है और आपको पता है। बीच में उसको टेम्पर नहीं किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिप्टोग्राफी। टेक्नोलॉजी नेम इज क्रिप्टोग्राफी। लेट्स से अगर एक प्लेन टेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लेके आ रहा हूं। अगर आपने लिखा है एबीसी, राइट, दिस इज एबीसी। अब मैंने इसको चेंज क्या कर दिया, मैंने इसको एनक्रिप्ट कर दिया। आपको लगे आप पढ़ सकते हो एबीसी, लेकिन मैंने बोल दिया सर ए का मतलब होता है वाई, बी का मतलब होता है वाई, एंड सी का मतलब होता है जेड। ए बी सी का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड। तो सोचो, अगर मैंने ये वाली चीज किसी को भेजा, तो आप क्या पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है। बट सेम चीज जैसी वो चले जाएगी, वो डिक्रिप्ट होगी। एक्स वाई जेड फिर से क्या कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, एबीसी। इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, क्रिप्टोग्राफी। सिंपल सा मतलब है, आप उसको एक सीक्रेट कोड में डाल रहे हो, फिर जिसको पहुंचना चाहिए वहां पे पहुंच जाएगा, फिर आप उसको डिक्रिप्ट कर दोगे। सिंपल लैंग्वेज में दिस इज अ स्पाई वाला थिंग जो हम लोग सीखते थे ना, हम लोग देखते थे पिक्चर्स में। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, ताकि लोग इसको टेम्पर ना कर सके, इसको चेंज ना कर सके, राइट? तो एटलीस्ट जिसको जाना चाहिए उसी के पास में ये सारी चीजें जाती है। एनिग्मा मशीन सिमिलर टू दैट आई कुड से, सदव जी। चलिए अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। लेट मी टेक यू ओवर योर। सर, फिएट वर्सेस क्रिप्टो। अगर आप सभी को पता है इस फिएट करेंसी क्या होता है, कैन एनीवन गिव मी एन एग्जांपल ऑफ फिएट? क्या आपने सुना है फिएट का नाम? व्हाट इज अ फिएट करेंसी? यूएसडीटी। गगन जी नहीं, फिएट की मैं बात कर रहा हूँ। फिएट करेंसी गाइस। गगन जी, फिएट नहीं होता है यूएसडीटी। एनीवन एल्स? डॉलर, यस। सो गाइस, फिएट का मतलब जो नॉर्मल करेंसी है, जैसे रुपीज, डॉलर्स, राइट, ये सारी चीजें हम लोग क्या बोलेंगे, फिएट करेंसी बोलेंगे। अब जैसे आप बोलोगे दिरहम है, तो ये नॉर्मल चीज है, ये फिएट करेंसी है, जो भी गवर्नमेंट है वो प्रिंट कर सकती है। क्रिप्टो जो भी हम लोग बात करने वाले हैं, तो सर सबसे पहले फिएट करेंसी इज फिजिकल। अब अगर आप देखोगे, अगर आप डॉलर्स भी हो तो आप हाथ में ले सकते हो डॉलर्स को, डॉलर्स का कॉइन रहेगा, डॉलर्स के नोट रहेंगे, रुपीज रहेगा। आप इन सबको फिजिकल हैंड में ले सकते हो। बट अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं, क्या आप बिटकॉइन को कभी आप हाथ में ले पाओगे? नहीं। बिटकॉइन आपका डिजिटल फॉर्म में ही रहने वाला है, ज्यादा से ज्यादा आप उसको पेन ड्राइव में डाल सकते हो, बट स्टिल इट इज इन द डिजिटल फॉर्म। वो कभी भी आपका इन हैंड या नोट के करेंसी में नहीं आने वाला। इट विल ऑलवेज बी इन द डिजिटल फॉर्म। सेकेंडली सर, फिएट करेंसी को कौन इश्यू करता है? गवर्नमेंट्स। जैसे मैंने बात किया, इंडिया में कौन इशू करेगा? आरबीआई इशू करेगा, राइट? आरबीआई का जो गवर्नर है, वो हमारा रुपीस कितना छापना है वो इशू करेगा। क्रिप्टो कौन इशू करने वाला है? इस कंप्यूटर्स। जैसे अभी हमने बात किया, 21 मिलियन ही हो सकता है बिटकॉइन, उससे ज्यादा कभी नहीं होगा, बिकॉज कंप्यूटर का कोडिंग ही वैसा किया हुआ है कि जस्ट 21 मिलियन के ऊपर वो कभी नहीं इशू कर पाएगा। सेकेंडली गाइस, इट इज अ सेंट्रलाइज थिंग। मतलब गवर्नमेंट इसको मॉनिटर कर रही है, गवर्नमेंट जितना प्रिंट करना चाहती है उतना कर सकती है। क्रिप्टो इज समथिंग जिसको कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती है। जितना मैंने बोला है 21 मिलियन, उससे ज्यादा कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। दैट इज समथिंग विच इज नोन एज डिसेंट्रलाइज वाला पार्ट। सर यहाँ पे एक मेजर इशू है विच इज द अनलिमिटेड सप्लाई। फिएट करेंसी में क्या है इस अनलिमिटेड सप्लाई? क्या कोई मुझे बता सकता है इसका रिजल्ट क्या होगा अनलिमिटेड सप्लाई का? एनीवन? एनी आइडिया? अगर मैं बोल रहा हूँ अनलिमिटेड सप्लाई हो गया कोई भी चीज का, क्या इंपैक्ट आएगा? सोचो, अगर दुनिया में बहुत पैसा हो गया, सबके पास पैसा आ गया, तो पैसे का वैल्यू खत्म हो जाएगा, राइट? पहले के टाइम में 100 years बैक 1 रुपए का वैल्यू नहीं होता था लोगों के पास में। आज की तारीख में लोगों के पास में हजारों लाखों रुपए, राइट? तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो पा रहा है। ओके, तो
अली जी आपको क्या इश्यू आ रहा है? तो कोई दिक्कत नहीं, आप चैट ऑफ कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है ना, वहां पे एक ऑप्शन होगा चैट ऑफ करने का। अगर आपको दिक्कत जा रही है पढ़ने में, आप चैट ऑफ कर सकते हो, नो वरीज। नो वैल्यू, राइट? क्योंकि हर दुनिया में डेफिनेटली करेक्ट अली सर, जिम्बाब्वे। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे हाइपर इन्फ्लेशन है। सोचो आप ट्रक भर के पैसा लेके जा रहे हो, फिर भी आप एक रोटी नहीं खरीद पा रहे हो, इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है। बिकॉज पूरी दुनिया के पास में पैसा है, राइट? सो दैट इज द मेन थिंग। चलिए, अब अगर मैं बात करूं सर, अनलिमिटेड सप्लाई हो सकता है यहाँ पे। क्रिप्टो इज वेरी मच लिमिटेड डिपेंडिंग ऑन द कोड। अगर 21 मिलियन बोला है, उससे ज्यादा कभी नहीं हो पाएगा। एक और चीज गाइस, फिएट करेंसी इज रिस्ट्रिक्टेड बाय बॉर्डर्स। क्या मैं यूएस में जाके आईएनआर में खर्चा कर सकता हूँ? एनीवन? इज इट पॉसिबल? अगर मैं यूएस में हूं, क्या यूएस में मुझे यूएस का डॉलर से खर्चा करना पड़ेगा? क्या ऐसा पॉसिबल है कि यूएस जाके मैं आईएनआर में खर्चा कर दूं, या मे बी ऑस्ट्रेलिया जाके मैं आईएनआर में खर्चा कर दूं? नहीं। हर बॉर्डर का अपना एक रुपीस होता है, अपना एक करेंसी होता है, राइट? सो दैट इज वाई आईएनआर कैन नॉट बी यूज्ड एनीवेयर एल्स। लेट्स से अगर मैं दुबई में भी जा रहा हूं तो भी आईएनआर एक्सेप्ट नहीं होगा। बट यहां पे अगर मैं बात करूं क्रिप्टो, क्रिप्टो इज समथिंग विच इज अनसाइजेबल। मतलब अगर मैं रशिया में एक्सेप्ट करना चाहूँ, अगर मैं इंडिया में करूँ, अगर मैं दुबई में करूँ, एक बिटकॉइन का वैल्यू एक बिटकॉइन ही रहेगा, राइट? एक बिटकॉइन इज इक्वल टू वन बिटकॉइन ओनली। सो दैट इज वाई यहाँ पे आप इजिली एक्सचेंजेबल कर सकते हो। सो लेट्स से अगर मैं यूएस जा रहा हूँ, मैं एक बिटकॉइन का वहां पे भी ट्रांजैक्शन कर पाऊंगा। मैं रशिया में भी कर पाऊंगा, मैं कहीं पे भी जाऊंगा दुनिया में मैं कर सकता हूँ, जबकि मैं शायद आईएनआर नहीं कर पाऊंगा। सो दिस इज हाउ फिएट एंड क्रिप्टो वर्क्स। चलो सर, इसके अलावा एक और चीज है। हम सभी ने सुना था एक और चीज के बारे में, जिसका क्या मतलब होता है गाइस? जिसका मतलब होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। सर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? गाइस दुनिया में आप देखोगे 15 से 20 हजार कॉइन्स और है। कितने? 15 to 20 थाउजेंड कॉइन्स। तो लेट्स से आपने कभी नाम सुना होगा इथीरियम का, एवलांच का, सोलाना का, फैंटम का, टॉन का। तो गाइस ये सारी चीजें क्या है? दीज आर द लेयर वन कॉइन्स। अब सर लेयर वन कॉइन्स क्या होगा? लेट मी शो यू अ वीडियो, फिर आपको समझ में आएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो लेट मी टेक यू ओवर योर गाइस, मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू। ये मैं बंद कर देता हूँ। या, so the screen is visible. Just give me 1 second. Yeah, the screen is visible. Sure. I'll just show you over here. Guys, what is a smart contract? Solana, Avalanche, Tron, and Phantom. You hear these names often in crypto, but likely have no clue what they are. You might own some tokens, or maybe you don't. But do you know what you bought? Most will say, yes, these are smart contract platforms. But what does that even mean? Let us explain. These base layer networks are like operating systems. You know how you have iOS and Android, basically platforms on top of which you can use apps? Well, Ethereum, Solana, and the other base layers are exactly that. The only difference is that these are what we call decentralized. So instead of Apple or Google running the show, they are run for and by the people. The point of these base layers is to build a foundation on top of which thriving apps are built and used. The future is changing, and now you understand it. Ethereum. तो चलिए मैं इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, लेयर वन की अगर मैं बात करूँ, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे अभी अगर आपने मोबाइल यूज किया है, आपका हो सकता है आईओएस हो, एंड्रॉयड हो, विंडोज हो, राइट? या आपका लैपटॉप भी हो सकता है। तो सर ये सारी चीजें क्या है? ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। सेम चीज अगर आप क्रिप्टो की दुनिया में जाओ, क्रिप्टो की दुनिया में क्या होगा गाइस? आपको एक नेटवर्क लगेगा, आपको एक सॉफ्टवेयर लगेगा, जो आपके जिसके ऊपर आप सारा काम कर पाओगे। सो लेट्स से अगर मेरा अभी विंडोज का या आईओएस का ऐप है, राइट? तो iOS केस में मुझे क्या होगा? सर इसके ऊपर मैं कुछ भी बना सकता हूँ। मुझे अगर एक्सेल बनाना है, मुझे अगर कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाना है, मैं इसको एज अ बेस लेके बना पाऊंगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे गाइस? लेयर वन। सो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेयर वन। सिमिलरली अगर मैं क्रिप्टो की दुनिया में हूं, ये पांच चीजें ही आपका लेयर वन होने वाली है कभी भी। इथीरियम, एवलांच, सोलाना, फैंटम एंड टॉन। ये पांच कॉइन्स है गाइस, दिस इज नोन एज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सोचो ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप जो चाहो वो बना सकते हो। लेट्स से अगर आपको कोई गेम बनाना है, आप इथेरियम के प्लेटफॉर्म पे बना पाओगे, सोलाना के प्लेटफॉर्म पे बना पाओगे। सो ये आपको एक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंडली, अब अगर मैं आऊं लेयर टू पे, क्या आप सभी ने पॉलीगन का नाम सुना है कभी? इज देयर एनीवन ओवर हियर हैव हर्ड अबाउट पॉलीगन? यस गाइस, एनीवन? क्या आपने कभी पॉलीगन का नाम सुना है? पॉलीगन इज इंडिया बेस्ड कंपनी, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है गाइस। अभी उनका आई थिंक दुबई में शिफ्ट हो गया हेडक्वार्टर्स, बट इट वाज अ बैंगलोर बेस्ड कंपनी। गगन जी ने नहीं सुना है, मिफाज जी, अली सर, चिराग जी सुना हुआ है। सो गाइज रिसेंटली अगर मैं बात करूं पॉलीगन की, पॉलीगन एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई है। रिसेंटली इन्होंने टाई अप भी किया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट के साथ में। एआरसी करके कंसेप्ट होता है, तो इंडियन गवर्नमेंट भी अपना कॉइन लेके आ रही है, विच इज अ स्टेबल कॉइन। हम लोग सीखेंगे व्हाट इज अ स्टेबल कॉइन गाइज ओवर हियर।
डेफिनेटली अली अली सर, अमरावती का भी हेडक्वार्टर्स डेफिनेटली अमरावती का भी यूज कर रहे हैं वो लोग अभी। एक टाई अप किया है गवर्नमेंट के साथ में, जो भी आपके टैक्स के लैंड रिकॉर्ड्स होंगे ना, जो भी आपका लैंड रिकॉर्ड होता है, जैसे जो भी आपका खसरा होता है, 7/12 होता है, वो सारी चीजें ब्लॉकचेन में जाएगी यूजिंग पॉलीगन का नेटवर्क। तो पॉलीगन क्या कर रही है गाइस, पॉलीगन सोल्यूशंस बना के दे रही है ऑन इथीरियम का ब्लॉकचेन। तो सोचो, एक आपका लेयर 1 है जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेट्स से इथीरियम, उसके ऊपर क्या कर रही है, आपको एक ऐप बना के दे रही है। सो पॉलीगन का काम क्या है, उसके ऊपर सोल्यूशंस प्रोवाइड करना, जैसे कि अभी वो स्टेबल कॉइन बना के देगी, राइट। इंडियन गवर्नमेंट का भी नेक्स्ट 6 मंथ में स्टेबल कॉइन आने वाला है, जैसे हम लोग बात करते हैं ना यूएसडीटी की। तो वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट का भी एक स्टेबल कॉइन आने वाला है। कौन बना रहा है, पॉलीगन बना रहा है। ऐसे पूरी दुनिया चेंज हो रही है। सोचो, लेयर 2 की हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज द लेयर 2 ओवर हियर। लेयर 1 क्या था, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेयर 2 जो आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है, लेट्स से आपको कोई ऐप बनाना है, कोई गेमिंग चीजें करनी है, कोई स्टेबल कॉइन बनाना है, वो सारी चीजें लेयर 2 में होगी। सो ऐसे जाके सारी चीजें वर्कआउट हो रही है। आई होप गाइस आपको समझ रहा है। ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ रहा है कि सर दिमाग के ऊपर से गया, क्या लेयर 1 है? लेयर 1 इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका कंप्यूटर है, राइट। यस, एनीवन टाइप यस इन द चैट बॉक्स, क्या कोई ऐसा है नहीं क्लियर है? चिराग जी नहीं क्लियर है? यस, अली सर डेटा थ्री वाला होगा कंसेप्ट वहां पे आप देखोगे पॉलीगन उसके सर्वर्स पे क्लियर करेगा। चिराग जी आपको क्या नहीं समझ में आया? सो अब अगर मैं बात करूं लेयर 1 का, व्हाट इज अ लेयर 1? लेयर 1 का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पता है कि आपके पास अभी कोई लैपटॉप है या कोई मोबाइल है? आप मुझे बता सकते हो सर, चिराग जी आपके पास कौन सा मोबाइल है? वो एंड्रॉइड पे वर्क करता है, वो आईओएस पे वर्क करता है, या विंडोज पे वर्क करता है? लैपटॉप है तो एंड्रॉइड का, सॉरी, आईओएस का लैपटॉप है या विंडोज का है, राइट। तो अब अगर आपको इसके ऊपर कोई ऐप बनाना है, या लेट्स से मेरे सामने एक एक्सेल खुला हुआ है, तो एक्सेल आपका मल्टीपल हो सकता है, राइट। एक्सेल क्यों खोल पा रहा है, बिकॉज ऑफ विंडोज। तो विंडोज इज योर लेयर 1। अगर आपके पास में विंडोज ही नहीं होता, आप एक्सेल नहीं खोल सकते। अगर आपके पास में आईओएस नहीं होता, आप एक्सेल नहीं खोल पाते, राइट। सो इट इज प्रोवाइडिंग योर सॉफ्टवेयर। लेयर 1 क्या कर रहा है, आपके लिए एक लेयर बना के दे रहा है, जिसके ऊपर आप अपना खुद का ऐप डेवलप कर सकते हो। लेट्स से सर मुझे अभी मेरा खुद का गेमिंग ऐप डाउनलोड करना है या बनाना है, मैं किस पे बना सकता हूँ, मैं एंड्रॉइड के सिस्टम पे बना सकता हूँ। मुझे पूरा कोड करने का जरूरत ही नहीं है, मुझे पूरा एंड्रॉइड ने मुझे बेस दे दिया है, उसके ऊपर मुझे बनाना है। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसका बेस किसने दे दिया है, इथीरियम ने दे दिया है। अब मुझे कुछ भी बिल्ड करना है, मैं इथीरियम की ब्लॉकचेन पे बिल्ड करूंगा। दैट इज द सेम कंसेप्ट गाइस, राइट। चलिए अब हम लोग आते हैं गाइस थोड़ा सा और आगे। हमने सीख लिया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लेकिन सर एक और चीज है, कौन से कॉइन्स होते हैं? अभी मैंने बोला यूएसडीटी, सर ये क्या हुआ मुझे नहीं समझ में आया। डोंट वरी गाइस, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन ओवर हियर कि व्हाट इज एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसीज, कितने टाइप के क्रिप्टो करेंसीज होते हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है कि कितने टाइप के होते हैं? क्या किसी को पता है, एनीवन ओवर हियर? लेयर 2 मेंट फॉर सोल्यूशन सर। लेयर 1 में आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया, उसके ऊपर आपको जो भी बनाना है। लेट्स से आपकी थिंकिंग है कि मुझे गेमिंग ऐप बनाना है, आप गेमिंग ऐप बना सकते हो। आपको लग रहा है आपको एक एक्सेल बनाना है, आप एक्सेल बना सकते हो, आप वर्ड बना सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ओवर हियर। चलिए, फर्स्ट इज गाइस, सबसे बड़ा कॉइन कौन सा है? सबसे बड़ा कॉइन है गाइस बिटकॉइन। दिस इज टाइप नंबर 1। आप देखोगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मदर कॉइन बोलेंगे। मतलब सबसे पहले यही कॉइन आया था, इसके बाद दूसरे कॉइन्स आए। सेकेंडली, अगर इसके अलावा जो भी कॉइन्स होंगे, उन लोग को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ऑल्ट कॉइन्स। ऑल्टरनेटिव क्रिप्टो करेंसीज बियॉन्ड बिटकॉइन, राइट। सो बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं, वो लोग क्या होंगे, ऑल्ट कॉइन्स। तो जो अभी हम लोग 2025 के बुल रन की बात करें, जो अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स में आएगा, तो सर ये बुल रन किस में आएगा, ऑल्ट कॉइन्स में आएगा। बिटकॉइन तो बढ़ेगा ही, यहाँ से 1 लाख का 2 लाख डॉलर हो जाएगा, लेकिन बिटकॉइन सिर्फ डबल होगा गाइस। दूसरे कॉइन्स एक के 10, एक के 100 होने वाले हैं। दैट इज द मेजर पार्ट। जो हम लोग ऑल्टरनेटिव क्रिप्टो करेंसीज की बात करें ना, बड़ा पैसा वहां पे बनेगा, विच इज द ऑल्ट कॉइन्स। सो एनीथिंग विच इज अदर देन बिटकॉइन इज अ ऑल्टरनेटिव करेंसी या ऑल्ट कॉइन। लेकिन इन सभी के फीचर्स होते हैं, फंक्शनैलिटीज होती है। तो लेट्स से, क्या कभी आपने एक्सआरपी का नाम सुना है गाइस? एनीवन ओवर हियर, हैव यू एवर हर्ड अबाउट एक्सआरपी? क्या कभी आपने एक्सआरपी का नाम सुना है? यस, सुना हुआ है। ट्रेड भी गए सर, मेरे पास बॉट भी है, दैट्स नाइस सर। चलिए अब अगर मैं एक्सआरपी की बात करूं गाइस, व्हाट इज एन एक्सआरपी? एक्सआरपी या रिपल गाइस एक कॉइन है, जैसा मैंने बोला ना 15 से 20 हजार कॉइन है। तो चिराग जी, एक्सआरपी एक कॉइन है, जैसे बिटकॉइन एक कॉइन है, वैसे ही ये कॉइन है। तो ये अदर देन बिटकॉइन है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेटिव करेंसी या ऑल्ट कॉइन हम लोग बोलेंगे। इसका काम क्या है गाइस आज की तारीख में दुनिया में? डेफिनेटली सर, आपने बोला रिपल, रिपल इज करेक्ट।
गाइज आज की तारीख में इसने दुनिया के जितने भी बड़े बैंक्स हैं ना उन सभी के साथ टाई अप करके रखा है। लेट्स से इंडिया की मैं बात करूं, एसबीआई, एचडीएफसी, इन सभी के साथ इसका टाई अप है। जितना भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहा है यूटिलाइजिंग दिस एक्सआरपी हो रहा है। सो एक्सआरपी इज अ वेरी गुड थिंग जिसके थ्रू पूरा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो पा रहा है। तो हम लोग के जितने भी बड़े बैंक्स हैं, लेट्स से एसबीआई, एचडीएफसी, ये सभी इसके पार्टनर्स है। तो अगर आपको कहीं पैसा ट्रांसफर करना है यूजिंग एक्सआरपी होता है आज की तारीख में। सो कितना बड़ा एडवांटेज हो रहा है गाइस, रिपल करके कंपनी है, कैसे सारी चीजें वर्कआउट हो रही है। तो इसका स्पेसिफिक पर्पस क्या है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना। वैसे अगर मैं बात करूं इथीरियम का, जो भी हमने देखा, इथीरियम का क्या पर्पस है गाइस, आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम देना, आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना, इसके ऊपर आप जो बनाना चाहो आप उसको बना सकते हो। सो दैट इज लाइक अ प्लेटफॉर्म। हम लोग क्या बोलेंगे गाइस इसको, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ताकि आप ट्रांजैक्शन कर सको, आप सिस्टम्स बना सको, जो आप चाहो वो सारी चीजें कर सको यूटिलाइजिंग दिस इथीरियम का प्लेटफॉर्म, राइट। तो एवरीथिंग हैज अ पर्पस, हर चीज की एक फंक्शनैलिटी होती है। सेकेंडली गाइस आपने सुना होगा स्टेबल कॉइन्स के बारे में। अब मैं आता हूं स्टेबल कॉइन्स से रिलेटेड। फर्स्ट हमने सीखा ऑल्ट कॉइन्स क्या होता है, नेक्स्ट इज स्टेबल कॉइन्स। सो लेट्स से अभी मैंने आपको दो चीज बताई, यूएसडीटी। सो गाइस यूएसडीटी क्या है, दैट इज अ स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन का मतलब इसका वैल्यू बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, जितना आपका डॉलर का वैल्यू चल रहा है उसी के इक्विवेलेंट इसका वैल्यू चलता है। सो लेट्स से अगर मैं बात करूं, डॉलर का प्राइसिंग चल रहा है अभी 88 या 89 रुपीज चल रहा है, राइट। तो यूएसडीटी का प्राइस क्या चलेगा, रफली 89 चलना चाहिए। बट क्या होता है, मार्केट में थोड़ा प्रीमियम पे बिकता है। तो हो सकता है अगर आप बाहर खरीदने जाओ यूएसडीटी 92, 93, 94 कोई भी रेट पे आपको मिल सकता है, राइट। सो दिस इज पेग टू अ डॉलर। इसका वैल्यू कभी भी डॉलर से कम नहीं मिलेगा। तो अगर आपका डॉलर चल रहा है 89 रुपीज, आप देखोगे 89 रुपीज के नीचे आपको कभी भी यूएसडीटी नहीं मिलेगा। मार्केट फ्लक्चुएट भी होगा, बिटकॉइन लेट्स से $1000 भी आ गया, $1000 भी आ गया, तो भी इसका वैल्यूएशन डॉलर के इक्विवेलेंट ही होने वाला है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल क्योंकि ये फ्लक्चुएट नहीं होता है, दैट इज वाई इट इज अ स्टेबल थिंग। सर लेकिन इसमें दो चीज है, एक यूएसडीटी है और एक यूएसडीसी है। तो इसमें क्या फर्क हुआ, तो गाइज आप कभी भी देखोगे ना, देर आर टू टाइप ऑफ थिंग्स। फर्स्ट इज यूएसडीटी। आप कभी भी सर्च करना यूएसडीटी क्या होता है, राइट। तो अब अगर मैं यूएसडीटी की बात करूं, सर ये आपको दिखा रहा है डॉलर का वैल्यू दिखा रहा है 88, 89 रुपीज के आसपास में चल रहा है। लेकिन ये जो यूएसडीटी है, दैट इज बिकॉज ऑफ टेथर। टेथर का इज एक कंपनी का नाम है। तो टेथर इज समवन जो नोट प्रिंट करती है, राइट। तो सोचो मैंने $1 ले लिया एंड मैंने उसके अगेंस्ट में एक यूएसडीटी प्रिंट करके आपको दे दिया, राइट। सो दैट इज अ प्लेटफॉर्म जो आपको क्या करके दे रही है, डॉलर के अगेंस्ट में टेथर आपको प्रिंट करके दे रही है। तो अगर मुझे मेरा डॉलर चलाना है, मैं नहीं चला सकता वैसे, राइट, मुझे टेथर ही चाहिए। मुझे क्रिप्टो की दुनिया में अगर खर्चा करना है, मैं अपने डॉलर या अपने रुपये से खर्चा नहीं कर सकता हूं। मुझे क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में वो डॉलर चाहिए। तो टेथर इज क्रिप्टो करेंसी का डॉलर। आई होप आपको क्लियर है। दिस इज यूएसडीटी। सेकेंडली आपने देखा होगा एक और करेंसी आता है विच इज यूएसडीसी। सी क्या होने वाला है, सी इज अनदर कंपनी जिसका नाम है कॉइन सर्कल। आप यहां पे देखो कि यूएसडीसी क्या होता है, यूएसडीसी इज अ सर्कल। सो सी का मतलब क्या हुआ, सी इज फॉर सर्कल, सर्कल इज अ कंपनी। जैसे टेथर एक कंपनी है, वैसे सर्कल भी एक कंपनी है। तो ये दो कंपनी के पास में ही राइट्स है आपके डॉलर्स को प्रिंट करने का। जैसे मैं बात करूं फेड के पास में है दुनिया में, राइट। वैसे यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको क्रिप्टो की दुनिया में जाना है तो आपको इन दोनों कंपनी से ही अपना पैसा क्रिप्टो करेंसीज में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। सो दिस इज द पावर ऑफ यूएसडीटी एंड यूएसडीसी। आई होप यहां तक के समझ में आ रहा है। एनीवन हैज एनी क्वेरी, कितने टाइप के कॉइन्स होते हैं। इसके अलावा एक और कॉइन होता है guys, जिसका हम लोग बात करेंगे, विच इज नोन एज मेम कॉइन। क्या कभी आपने इसका नाम सुना है, मेम कॉइन का, एमई एमई। यस, एनीवन हैज हर्ड दिस नेम। महफूज जी, अली सर, थैंक यू सो मच। मेम कॉइन का नाम सुना है गाइस, एनीवन। तो मेम कॉइन का अगर मैं एग्जांपल बोलूं, डॉज का नाम सुना होगा, पीनट, मूडैंग, जो मैंने आपको अभी दिखाया, सो जो मैंने अभी आपको एक चार्ट दिखाया था ना, दिस इज अ मेम कॉइन। इसका कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है। सो आई हैव शोन यू अ चार्ट ऑफ मूडैंग, राइट। सो आपको दिख रहा है ये रॉकेट हो गया मूडैंग, दिस इज द रॉकेट ओवर हियर। जो भी हमने देखा था गाइस, हमने यहाँ पे बाय किया हुआ है, अगर आपको याद होगा तो अभी मैंने आपको दिखाया था सेम चीज। सो लेट मी शो यू वंस अगेन। दिस इज द मूड का चार्ट गाइस, ये आपको दिख रहा है। अभी 6 बजे की बात है, 6 बजे हमने बाय किया था अराउंड दिस लेवल, 0.92। दिस वॉज द टारगेट अराउंड दिस। अभी आप देखोगे टारगेट कंप्लीट हो चुका है। सो अभी ग्रुप पे अपडेट मिल जाएगा। सो दिस वॉज द पॉइंट, मैं आपको दिखा देता हूँ रफली हो। वी बॉट गाइज रफली ओवर हियर अराउंड 92 पैसा। एंड ये हमारा टारगेट था 10.8 का। सो दिस इज डन। जस्ट अ सिंपल थिंग, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे कैसे आप यूटिलाइज कर पाओगे। सो डोंट वरी फॉर दैट, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोना यूटिलाइज गाइज, राइट। सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं।
देखेंगे कैसे सारी चीजें वर्कआउट हो रही है। सो दिस इज द रियलिटी। तो ये क्या है गाइस, मूडैंग। मूडैंग इज ऑल्सो मेम कॉइन। इसका कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, इसका कोई भी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। इसको हम लोग देखेंगे कैसे आप ट्रेड भी कर पाओगे एंड सारी चीजें यूटिलाइज भी कर पाओगे। सोचो विद इन जस्ट 2 आवर्स के अंदर कितना बढ़ गया गाइस, 17%, 18% अप। सो दिस इज द पावर ऑफ चूजिंग द राइट थिंग, राइट। चलिए अब मैं आता हूँ गाइस नेक्स्ट पार्ट पे। आप लोग सोच रहे होगे कि सर ये दुनिया में किसके पास कितना बिटकॉइन है वो हमें कैसे पता चलेगा। गाइस देयर इज अ वेबसाइट ओवर है जिसका मैं आपको लिंक दे देता हूँ। bitbo.treasuries करके वेबसाइट है। जैसे आप यहाँ पे आओगे bitbo.treasuries पे, आपको दिखेगा दुनिया में कितने बिटकॉइन है गाइस। 21 मिलियन हो सकते हैं, जिसमें से 17.8 मिलियन अभी भी दुनिया में है। कितने हैं? 17.8%। तो यहाँ की वैल्यूएशन बता रहा है 251 एंटिटीज के पास में। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ कितने सारे ईटीएफ होल्ड कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज। इवन अगर मैं गवर्नमेंट्स की बात करूँ, तो लेट मी शो यू ओवर हियर कितनी गवर्नमेंट होल्ड कर रही है। सो या दिस इज द गवर्नमेंट थिंग। सबसे बड़ी गवर्नमेंट कौन होल्ड कर रही है? यूएस, चाइना, यूके, यूक्रेन एंड भूटान गाइस। भूटान इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री जिसके पास में बिटकॉइन है। सर इंडिया का नाम क्यों नहीं है? इंडिया का नाम है गाइस, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट, बट द थिंग इज इंडियन गवर्नमेंट होल्ड नहीं कर रही है, इसलिए नाम यहाँ पे नहीं है। इंडिया की जो पब्लिक है वो आज की तारीख में 5% ऑफ द बिटकॉइन होल्ड करती है। सोचो 0.01% लोगों को नॉलेज है बिटकॉइन क्या होता है ना, अभी तक हम लोग 5% होल्ड कर रहे हैं। जैसे इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, 5 ईयर्स डाउन द लाइन लोगों को और नॉलेज आएगा, हम लोग शायद 50% भी होल्ड करेंगे बिटकॉइन का। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग। इंडिया आज की तारीख में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है जिसके बारे में सबसे ज्यादा बिटकॉइन है। तो यहां से आपको डेटा मिल जाएगा। एंड गाइस देयर इज वन कंपनी जिसका नाम है माइक्रो स्ट्रैटेजी। आप देखोगे दिस इज द कंपनीज नेम, कभी सर्च करना। इसके जो ओनर है माइकल स्लेयर, इसके जो ओनर है गाइस माइकल स्लेयर, वो बहुत रिच पर्सन बन चुके हैं बिकॉज ऑफ बिटकॉइन। हर साल वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं जस्ट बिकॉज बाइंग द बिटकॉइन। उनका काम ही ये है बिटकॉइन बाय करो एंड होल्ड करो, बाय एंड होल्ड बिटकॉइन। सो बहुत बढ़िया, बहुत बड़े लेवल पे वो काम कर रहे हैं। माइक्रो स्ट्रैटेजी इज द कंपनी जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल कमाती है। सोचो हजारों लाखों करोड़ रुपए जस्ट बिकॉज ऑफ बिटकॉइन वो कमा पा रही है। तो ये सारी चीजें होल्ड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है कितना ज्यादा ओवरऑल चीजें वर्कआउट हो रही है। यस, कितने टाइप के कॉइन्स होते हैं, क्लियर है? एनीवन हैज एनी क्वेरी टिल नाउ? यस गाइस, किसी का कोई क्वेरी है, कोई डाउट है? एनी क्वेरी, एनी डाउट? सो आई जस्ट शो यू समथिंग। चलो मैं आपको बताता हूँ मेम कॉइन्स के बारे में। जिन लोगों को लग रहा है ना सर मेम कॉइन एक दिन में, एक सेकंड में 20% कैसे बढ़ गए, सो लेट मी शो यू भैया। Hey kid, get in my van and I'll give you some candy. Oh, no, I shouldn't. Hey, kid, get in my van and I'll give you some candy. Okay. सो गाइज पर्पस ऑफ मेम कॉइन इज जस्ट फॉर स्पेकुलेशन, सिंपल थिंग। पंप एंड डंप स्कीम होती है, राइट। सो इफ यू आर एट द करेक्ट साइड बड़ा पैसा बना सकते हो, क्योंकि बहुत बढ़िया पंप होता है, 10x 100x इजिली पंप हो जाता है। सो सही चीजें क्या होती है ना, अगर आप चाहो आप खुद का मेम कॉइन भी बना सकते हो। सो देर इज अ वेबसाइट जिसका नाम है pump.fun, PUMP.fun। अगर आप चाहो खुद का मीम कॉइन भी आप बना सकते हो जिसका कोई एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं होता है, बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन मेक इट। इसको आप पंप एंड डंप स्कीम की तरह यूज कर सकते हो। चलिए सर ये सारी चीजें तो समझ में आ रही है। थोड़ा सा गाइस अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे सारी चीजें वर्कआउट होने वाली। आई होप यहां तक के क्लियर है। एनी वन एल्स हैज एनी क्वेरी? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ यूजिंग द NFT Web3 के बारे में बताने के लिए? यस, यस। चलिए मैं आपको एक और केस स्टडी भी और बता देता हूँ। जैसे जिन लोगों को लग रहा है सर यूएसडीटी क्या सच में यूज होता है, यस। अगर आप ऐसी कंट्रीज के बारे में जानो, लेट्स से लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। क्या है गाइस लैटिन अमेरिका? यहाँ पे आप देखोगे जो करेंसी है ना वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। मतलब इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, कल को हो सकता है आपके पास में आज 1 लाख रुपए, वो 1 लाख रुपए की जगह से 50,000 की वैल्यू बचे। इतना ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन चलता है। तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में आप देखोगे, लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ अर्जेंटीना, ब्राजील, मेक्सिको, वेनेजुएला, कोलंबिया। सबसे ज्यादा यूएसडीटी यूज होता है। वहां पे लोग अपनी करेंसी में ट्रेड ही नहीं करते हैं। वो लोग अगर जॉब पे भी जा रहे हैं ना, वो लोग अपनी सैलरी यूएसडीटी में लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर है सर ये पैसा मेरा ऑटोमेटिकली कम ना हो जाए। इट इज सिमिलर टू दैट। अभी डॉलर चल रहा है 90 रुपीज का, राइट, 89 रुपीज का। कल आप सुबह उठ के देख रहे हो सर ये तो 130 रुपए हो गया। मतलब आपका पैसा ऑटोमेटिकली इरोड हो रहा है। सो दैट इज वाई यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यूएसडीटी में ही रखते हैं सारी चीजें। तो उन लोग को डर बहुत है, क्योंकि वहां पे करेंसी इज नॉट दैट स्ट्रांग। इंडिया इज स्टिल वेरी स्ट्रांग, बट यूएस की, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज आर नॉट वेरी स्ट्रांग।
तो वहां पे मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स आर वर्किंग इन यूएसडीटी। सो दिस इज द रियलिटी। जो लोग को लग रहा है ना सर यूएसडीटी कहाँ यूज हो रहा है, ये सारी जगह गाइस यूज होता है यूएसडीटी। चलिए अब हम लोग आते हैं गाइस नेक्स्ट पार्ट पे। लेट मी टॉक अबाउट द एनएफटी ओवर हियर, नॉन फंजिबल टोकन की मैं बात करूंगा। उससे पहले गाइस मुझे बताइए किसी का कोई क्वेरी है, कोई डाउट है? सर आपने बिटकॉइन की बात किया, यस। चलो मैं बिटकॉइन का कंपैरिजन बता देता हूँ टुवर्ड्स द गोल्ड ऑल्सो। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ गाइस। लेट्स से अगर आप बिटकॉइन में हो और आप गोल्ड पे भी हो, तो बिटकॉइन और गोल्ड में आपको क्या चूज करना चाहिए? लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। सो आई जस्ट टेक यू एन एग्जाम्पल ऑफ बिटकॉइन वर्सेज गोल्ड, लेट्स सी। आई होप गाइस आपको समझ रहा है कि बिटकॉइन क्यों प्रेफर कर रहे हैं लोग गोल्ड के अगेंस्ट में। दिस इज द रियल रीजन, राइट? क्योंकि क्या होता है, गोल्ड आप एक लिमिटेड वैल्यू तक के रख सकते हो, आपको फिजिकल रखना पड़ेगा, बट बिटकॉइन आप इजीली ट्रांजैक्ट भी कर सकते हो। इंस्टेंटली अगर मुझे किसी को पैसा भेजना है, मैं बिटकॉइन में भेज सकता हूँ। गोल्ड आपको फिजिकली रखना पड़ेगा, राइट? एंड मल्टीपल जगह आप ट्रांजैक्ट नहीं कर पाओगे। सो गोल्ड एंड बिटकॉइन का, बिटकॉइन इज समथिंग विच इज एन अनहैकेबल टेक्नोलॉजी, इसको हैक नहीं किया जा सकता है। आप कभी भी सुनोगे तो आपके वॉलेट हैक होते हैं, बिटकॉइन कभी हैक नहीं होता है, राइट? सो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ बिटकॉइन वर्सेस आपका गोल्ड। चलिए लेट्स टॉक अबाउट एनएफटी। एनएफटी का क्या होता है? नॉन फंजिबल टोकन। तो अगर मैं एनएफटी की बात करूं, सर एनएफटी क्या रिप्रेजेंट करता है? एनएफटी इज बेसिकली प्रूविंग योर डिजिटल ओनरशिप एंड ऑथेंटिसिटी। क्या कभी आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में सुना है, आईपीआर के बारे में? एनीवन ओवर हियर गाइस? क्या कभी आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में सुना है? यस, एनीवन? महेश जी ने सुना है, गगन जी, सदव जी, यस। तो चलिए अब अगर लेट्स से मैं टी सीरीज की बात करूं, अगर मैं टी सीरीज का गाना यूज करता हूं फॉर अ कमर्शियल पर्पस, क्या उसका कॉपीराइट है उसके पास में? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मींस कॉपीराइट। कॉपीराइट करके नाम सुना होगा कभी आपने? पेटेंट बोल लो, कॉपीराइट बोल लो, क्या कभी आपने ये सब सुना है? महेश जी ने सुना है, यस यस। तो गाइस क्या होता है कि वो मुझ पे केस कर सकता है कि क्योंकि गाना टीसीएस ने बनाया हुआ है, राइट? टीसीएस का ओनरशिप है। लेकिन जब गाइस आप जाओ क्रिप्टो की दुनिया में, क्रिप्टो की दुनिया में कौन सर्टिफाई करेगा? चलो मैंने आपको फेक पेंटिंग भेज दिया, मैंने पेंटिंग बनाया और उसको फेक करके भेज दिया, उसका रेप्लिका बना के भेज दिया, तो ऑथेंटिसिटी कैसे प्रोवाइड होगी जब तक आप उसको एनएफटी टोकनाइज नहीं कराओगे? सो रिसेंटली अगर मैं बात करूं, जो अमिताभ बच्चन जी है, डेफिनेटली अमित जी यूज दैट वन। हाँ डेफिनेटली आलिया सर, अली जी, कि अमित जी ने क्या किया, अमिताभ बच्चन जी ने खुद की वॉइस में अपने फादर की जो पोएम्स है ना, उसका एनएफटी टोकनाइज करा दिया। तो अगर आपको कभी भी परचेस करना है, आप उसको परचेस कर सकते हो एंड उसकी ऑथेंटिसिटी भी प्रूव कर सकते हो। सो दिस इज द पावर ऑफ नॉन फंजिबल टोकन। सेकेंडली गाइज, ये गेमिंग और एप्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। सो लेट्स से अगर मुझे विराट का बैट बेचना है साइन किया हुआ, तो मैं यूजिंग एनएफटी बेच सकता हूँ, राइट? सो दिस इज हाउ यू कुड ट्रेड एंड यू कुड मेक मनी इन एनएफटी ऑल्सो। सो गाइज देयर इज वन मोर एनएफटी जिसका नाम है बीएवाईसी। क्या कभी आपने इसका नाम सुना है कभी? एनीवन ओवर हियर? बीएवाईसी की मैं बात करूं, बोर्ड एप यॉट कंपनी। यस, एनीवन? क्या कभी आपने इसका नाम सुना है गाइस? बोर्ड एप यॉट कंपनी? नो, नो। चलिए लेट्स सी गाइस, लेट्स सी इसका क्या वैल्यू होना चाहिए। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक बंदर का फोटो है। दिस इज बीएवाईसी टोकन। सॉरी, माय बैड। BAYC, राइट? क्या है गाइस, ये सिर्फ बंदर का फोटो, समथिंग लाइक दिस। गाइस आपको क्या लगता है क्या वैल्यू होना चाहिए इसका? एनी गेसेस, एनी आइडियाज? फिर मैं आपको बताऊंगा इसका यूज क्या है, इसका क्या वैल्यू होना चाहिए जस्ट फॉर दिस फोटो। यस, टेल मी व्हाट शुड बी द वैल्यू फॉर दिस BAYC? $10, ओके। 10 cents, शेषवान जी, दैट्स नाइस। गाइस टेल मी, एनी आइडिया, एनी गेसेस? सिर्फ एक फोटो है, नो आइडिया।
चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका 1 मिलियन, महेश जी दैट्स नाइस। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि सर इसका काम क्या है, पर्पस क्या है। तो एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन का क्या होता है, हो सकता है आप कोई भी सिटी में रह रहे हो, हर सिटी में एक क्लब होता है, राइट, अगर आप जानो तो क्लब होता है। तो ये न्यूयॉर्क सिटी में जितने भी क्लब्स है ना गाइस, स्पेशल एक्सक्लूसिव मेंबरशिप आपको मिल जाएगी अगर आपके पास में BAYC है। तो अगर आप आज की तारीख में बात करो, रफली 30 to 40 लाख रुपीज इसका कॉस्टिंग है। सो लेट मी टेक यू ओवर, इसका प्राइसिंग क्या है हम लोग देख लेते हैं। कितना दिख रहा है गाइस आपको? $20,000 नहीं, फ्लोर प्राइस है ना, रुक जाइए मैं आपको बताता हूँ इसका अभी प्राइसिंग क्या चल रहा है। सो द करेंट प्राइस इज रफली अराउंड, current pricing is 6 Ethereum, right? This is 6 Ethereum roughly. तो गाइस करंट प्राइसिंग इज रफली अराउंड $32,000। कितना चल रहा है गाइस? $32,000, सोच लिया, 24-25 लाख रुपए चल रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, सिर्फ एक बंदर का फोटो है, 25 लाख 30 लाख रुपीज का वैल्यूएशन चल रहा है इसका। सो दिस इज द रियलिटी। इन फ्यूचर भी आप देखोगे, इंस्टेड ऑफ गिविंग यू मेंबरशिप, अगर आपके पास में इसका स्टिकर है, अगर आपके पास में NFT है इसका, दैट मीन्स यू आर अ मेंबर, यू विल बी एलिजिबल फॉर एवरी यॉट क्लब इन न्यूयॉर्क। सो आज भी आई नो पीपल जो इसको 30 लाख 40 लाख पे भी खरीद रहे हैं। सो दिस इज द रियलिटी, दिस इज गोना बी द फ्यूचर। नॉन फंजिबल टोकन इसको बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कितनी बड़ी दुनिया है यहाँ पे। लोगों ने शायद ये कभी सुना भी नहीं है, बट दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग, दिस इज द रियलिटी ओवर हियर, राइट। सर इसका कोई यूज केस भी है क्या? चलो इतनी सारी चीजें तो हम लोग सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्या ये एक्चुअल में चीजें वर्कआउट करेगी? डेफिनेटली यस। इसके यूज केसेस कहाँ कहाँ पे, लेट्स सी दैट। तो गाइज इसको आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो? इन द फाइनेंस फील्ड। फाइनेंस फील्ड की अगर मैं बात करूँ, क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट कर सकते हो। सोचो अभी मुझे शायद बैंक के पास में जाना पड़ेगा, मुझे यूएस में भेजना है पैसे, तो मैं बिटकॉइन के थ्रू इंस्टेंटली भेज सकता हूँ। इंस्टेंट ट्रांसफर लाइक UPI। सेकेंडली डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। तो अभी अगर आपको कोई भी चीज का लोन लेना है या किसी को लोन देना भी है, आपको डर लगता है P2P ट्रांजैक्शन करने में। लेट्स से मुझे अगर आपको लोन देना है, मुझे नहीं पता है ना कि आप मुझे लोन वापस कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो आप बैंक के पास में जाते हो। बट क्या सर ऐसा कुछ पॉसिबल है कि हम लोग खुद को भी लोन दे पाए या मैं आपको लोन दे पाऊँ विदाउट एनी टेंशन? डेफिनेटली यस, यूजिंग द डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। तो इसके ऊपर गाइस एक कॉइन भी है जिसका नाम है आवे, कभी सर्च करके देखना। तो ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करते जा रहे हैं। टोकनाइजेशन, कैसे आप टोकनाइज कर पाओगे सारी चीजें। सेकेंड पार्ट पे गाइस अगर मैं आऊं, विच इज द सप्लाई चेन, कैसे सप्लाई चेन यहाँ पे वर्क कर रही है, ट्रैक कर सकते हो आप गुड्स। मर्सिडीज जैसी कंपनी क्या कर रही है आज की तारीख में? गुड्स को ट्रैक करने में यूटिलाइज कर रही है। ट्रांसपेरेंसी आपका इंप्रूव करा रही है, ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करा रही है। थर्डली हेल्थ केयर। सर अगर आप एक पेशेंट हो तो आपकी प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए। एफिशिएंसी कैसे मेंटेन होगी? अगर आपकी कोई रिपोर्ट है तो डेटा कैसे प्राइवेट होगा? वोटिंग की अगर मैं बात करूं, अभी आप सभी को पता है बिहार वगैरह में वोटिंग चालू है। सर टेम्परिंग हो गई, वोट चोरी हो गए, तो यहां से आप टेम्पर प्रूफ वोटिंग कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस मेंटेन होगा। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर इवॉल्विंग। कैसे आप पूरा यूटिलाइज कर सकते हो क्रिप्टो करेंसीज को, तो इसके थ्रू आप गए सारी चीजें कर पाओगे। अब गाइस मैं आता हूँ लास्ट पार्ट पे, विच इज नोन एज नरेटिव। मैं क्या क्या पार्ट पे आने वाला हूँ? नरेटिव। सर नरेटिव क्या होता है गाइस? आप देखोगे कोई भी चीज नरेटिव पे वर्क करती है। जैसे अगर मैं बात करूँ 2022 की, उस टाइम पे नरेटिव था मेटा। सो लेट मी टेक यू ओवर। सबसे पहले 29 में लेयर 1 वॉज द पॉइंट। सो आप देखोगे इथीरियम जैसे कॉइन जो कभी $1 पर ट्रेड करता था, आज $3,500 $4,000 ट्रेड करता है बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट्स। 2020 में डिफाई था, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जो मैं आवे की बात कर रहा हूँ, वो 10 सेंट्स पे ट्रेड करता था, आज $200-300 पे ट्रेड करता है। सेम चीज मेटा की मैं बात करूँ, 2021 में क्या हुआ था? फेसबुक ऐसी कंपनी ने अपना नाम चेंज कर लिया था मेटावर्स के लिए। मेटा का जो नेम है, इसके कॉइन्स 100x 1000x बग गए थे। सेम थिंग हैपेंड विद द लेयर 2। पॉलीगन की अगर मैं बात करूं, पॉलीगन वॉज ट्रेडिंग अराउंड 1 सेंट, आज की तारीख में आई थिंक $1-2 के ऊपर चल रहा है। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर इवॉल्विंग। अभी सर 25 में क्या चलने वाला है, कौन सी चीजें वर्कआउट होने वाली? लेयर 1 करेंसीज। मेन कौन सी हम लोग बात करेंगे? एक्सचेंज कॉइन्स। एक्सचेंज कॉइन्स का मतलब क्या है? जैसे BNB हो गया, बाइनेंस का गाइस एक कॉइन है जो कितना बढ़ गया, $300 पे था लास्ट ईयर जो हमने बात किया था, एंड आज वो $1,200-1,300 चल रहा है। तो कैसे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो यूजिंग द नरेटिव, हम लोग सीखेंगे गाइस इन द पोर्टफोलियो सेशन। कौन से नैरेटिव पे आपको पैसा लगाना है ताकि आप अपना कैपिटल 10x to 100x कर पाओगे। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर चेंजिंग। चलिए लेट्स सी कि सर क्रिप्टो की दुनिया हमारे लिए कैसा वर्क कर रही है एंड कैसे इसमें पैसा भी बन पाएगा। लेट मी टेक यू ओवर हियर गाइस। मैं आपको लेके चलता हूं हाउ क्रिप्टो इज ड्राइविंग द फ्यूचर ओवर हियर। सो लेट्स सी वन मोर। How may I direct your call? Hi, I'd like to order a pizza. Please hold. Order, please. Could I get a large Pepperoni pizza for delivery. Request submitted. Please hold. Request approved.
This commercial isn't about pizza. It's about money. Because this is pretty much how it works every time you spend it or send it. We deserve a better system. Fewer middlemen, fewer fees. That's how crypto works. आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा है क्रिप्टो कैसे वर्क करता है. मिडल मैन को हटा देता है. सो लेट्स से आज की तारीख में इवन इफ यू आर मेकिंग 1 लाख रुपीज, राइट, तो भी क्या हो रहा है, आपको टैक्सेस देना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस देना है, कितनी सारी आपको टैक्सेस देना पड़ता है, फीस देना पड़ता है, फिर आप कुछ खरीद रहे हो तो भी आप टैक्स दे रहे हो. यहां से आपके मिडल मैन ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं, राइट. सो बहुत सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं. आई होप आपको एटलीस्ट ओवरव्यू समझ में आया. सो टुडे वाज बेसिकली द ओवरव्यू. आज हम लोग बहुत ज्यादा चीजें नहीं सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा बिल्डिंग ब्लॉक करके आगे बढ़ेंगे. सो दिस वाज बेसिकली द ओवरव्यू कि सर मैक्रो चीजें कैसे वर्क हो रही है, पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसीज कैसे वर्कआउट हो रहा है. सो गाइस टेल मी कैसा लग रहा है सेशन. एनीवन हैज एनी क्वेरी, एनी डाउट? यस गोविंदा जी, सुनंदा मैम, गगन जी, मजा आया, कुछ नई चीजें समझ में आई. कितना बड़ा यूनिवर्स है क्रिप्टो का. अभी जस्ट हम लोग स्टार्टअप कर रहे हैं गाइस, वी आर जस्ट स्टार्टिंग इट. इट्स गुड फॉर करेंट्री फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, डेफिनेटली चिराग जी. सो करेंट्री कंट्री हैव टू इवॉल्व अराउंड दैट. सो अभी इंडिया ट्राई कर रहा है, इसलिए इंडिया ने अभी आप देखोगे पॉलीगन के साथ में इंडिया क्या कर रहा है, एक अपना स्टेबल करेंसी ला रहा है विच इज सिमिलर टू लाइक अ ई रूपी समथिंग. जो भी हम लोग के बैंक में पैसा पड़ा रहता है ना, वैसे टाइप का आपका ई रूपी बनने वाला है. गगन जी 8 क्लासेस में नहीं होगा, 8 क्लासेस में आपका स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे चीजें वर्कआउट होगी. आप 1 साल के लिए हो यहाँ पे. 8 क्लासेस में एटलीस्ट आपका हेड स्टार्ट हो जाएगा कि आप चीजें कर पाओ. लर्निंग समथिंग न्यू, ऑसम, वेरी नाइस, नाइस, अमेजिंग, एक्सलेंट. सो गाइज दिस इज जस्ट अ स्टार्ट. ये अभी हमने सिर्फ ओवरव्यू की बात की, धीरे धीरे हम लोग सारी चीजें करेंगे, ट्रेडिंग पे भी जाएंगे. अभी एटलीस्ट आपको समझ में आ रहा है कि सर एग्जैक्टली क्रिप्टो क्या है. पहले समझना जरूरी है. ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग तो हम लोग कर ही लेंगे, बट अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि कैसे चीजें वर्कआउट हो रही है, तो फिर आप इसको लॉन्ग टर्म प्ले कर पाओगे. अदरवाइज क्या होगा कि सर ट्रेड लिया, एक ट्रेड चला, बहुत पैसा बनाया, मजा आया, कभी ट्रेड नहीं चला, मजा नहीं आ रहा है. तो आप इसको लॉन्ग टर्म चला पाओगे. दैट इज द थिंग. लॉट ऑफ न्यू टर्मिनोलॉजीज. थैंक यू सो मच सुनंदा जी. इसको आप कोशिश करना एक बार दो बार और देखने का. इसका रिकॉर्डिंग भी गाइस आप सभी लोग को विद इन 1 आवर मिल जाएगा आपके सेम ग्रुप्स पे. कोशिश करना इसको एक बार दो बार और देखने का, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने बताया, जब तक आप एक बार या दो बार नहीं देखोगे ना, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आएगा. तो मेक श्योर टू यूटिलाइज दिस. एंड डेफिनेटली गाइस हम लोग मिलते हैं कल. कल आप लोग के ब्रोकर अकाउंट्स में ओपन करवा देता हूँ, सो दैट ट्यूसडे से आप लाइव ट्रेडिंग हम लोग के साथ में चालू कर पाओ. पुराने स्टूडेंट्स की ट्यूसडे से चालू होने वाली है, आप डेफिनेटली यूटिलाइज कर पाओगे. पॉलीगन इज बीसीटी नहीं, पॉलीगन इज मैटिक सर. चिराग जी मैटिक करके कॉइन है, उसका नाम पॉलीगन है. तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच. फिर हम लोग कल मिलते हैं. कल आप लोग के जितने भी ब्रोकर अकाउंट्स बचे हुए हैं ना, हम लोग कल ओपन करने का ट्राई करेंगे. एंड उसके बाद में फिर डे आफ्टर टुमारो हम लोग ट्रेड करना चालू करेंगे. आई होप सबके पास शेड्यूल मिल चुका है. तो एज पर शेड्यूल हम लोग चलने वाले हैं. मेक श्योर इसका रिकॉर्डिंग आप देख लेना एक से दो बार, सो दैट आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल पाए. चलिए गाइस, थैंक यू सो मच. गुड नाइट एवरीवन, एंड मिलते हैं. थैंक यू सो मच. गोविंदा जी आपको सेम ग्रुप पे मिल जाएगा रिकॉर्डिंग, जिस पे आपको इसका लिंक मिला है ना, वहीं पे मैं रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दूंगा, राइट. चलिए गाइस, थैंक यू सो मच. गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं. बाय.